क्लास 8 का एक्सपोनेंट्स चैप्टर करते हैं। चैप्टर 12.1 एक्सरसाइज शुरू करने से पहले थोड़े हम रूल्स देख लेते हैं। एक्सपोनेंट्स के रूल्स क्या होते हैं? अगर किसी नंबर की पार जैसे a की पार n हो इंटू a की पार m, राइट, यानी बेस सेम हो। एक्सपोनेंट्स में हम इसको बेस कहते हैं, ये एक्सपोनेंट है, बेस सेम है और पावर डिफरेंट है और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, इसको ले लेते हैं a की पावर n प्लस m, राइट। अगर डिवाइड हो रहा हो a की पावर n डिवाइडेड बाय a की पावर m, तो ये हो जाएगा a की पावर n माइनस m। इसको एक बार और मैं समझाती हूँ नंबर की हेल्प से। लाइक हमारे पास बेस सेम हो, 2 की पावर हो 3 इंटू 2 की पावर 5, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 प्लस 5 यानी 2 की पावर 8। मल्टीप्लाई हो रहा हो, बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। डिवाइड हो रहा हो जैसे 2 की पावर 3 है डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2 है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 2 की पावर 1। ठीक है, ये दूसरा रूल हो गया। अगर a की पावर n और बाहर m हो, यानी कि किसी भी नंबर की पावर एक अंदर कुछ दे रखी हो और बाहर कुछ और दे रखी हो, तो आपको क्या करना होता है, a की पावर ये हो जाता है a की पावर m इंटू n, राइट, मल्टीप्लाई हो जाता है। ये क्या हो जाएगा, जैसे 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 10, राइट। मल्टीप्लाई, डिवाइड और इस तरह से दे रखा हो। अब एक और चीज़, अगर पावर सेम हो और बेस डिफरेंट हो, जैसे a की पावर m हो और इंटू b की पावर n, b की पावर भी m, पावर सेम है, तो हम इसको ले सकते हैं ab की पावर m, राइट, कि दोनों का प्रोडक्ट निकाल के उसकी पावर m। जैसे कि अगर मान लो यहाँ पे हो 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5 हो, बेस डिफरेंट है पावर सेम है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 3 ज़ा 6 की पावर 5, राइट। ये हैं कुछ एक्सपोनेंट के रूल्स, इनको हम फॉलो करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एक और चीज़ ध्यान रखने वाली है, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो उसका आंसर होता है 1। यानी जैसे मैं बताती हूँ, अगर तुम्हें गिवन हो कोई भी नंबर लाइक 64 है, वॉट एवर इट इज, एंड पावर इज 0, दैट विल गिव अस 1। कोई भी नंबर हो, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, जिसकी पावर 0 हो गई उसका आंसर है 1। और एक तरीका है, जैसे अगर किसी नंबर की पावर नेगेटिव हो, -2 हो, तो इस नेगेटिव पावर को हटाने का क्या तरीका होता है, इस नंबर का रेसिप्रोकल ले लो, 1/2 की पावर 2, राइट, तो दिस विल बिकम 1/4। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n लेना होता है। a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n को हमें लेना होता है a की पावर m माइनस n, और a की पावर m और बाहर n हो तो वो a की पावर mn हो जाता है। ये साइड में मैंने रूल्स कुछ लिख दिए हैं तो करते हुए आसानी रहेगी। अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 12.1। 12.1 का क्वेश्चन 1, थ्री की पावर -2, 3 की पावर -2। नेगेटिव एक्सपोनेंट आते ही आपको क्या करना है, इस नंबर का रेसिप्रोकल लेना है, यानी 1/3 हो जाएगा, पावर वही रहेगी 2, दैट मीन्स 1/3 इंटू 1/3 दैट विल गिव यू 1/9। दिस इज द आंसर।
सेकेंड पार्ट, -4 की पावर -2, -4 raised to power -2. What we have to do to remove this negative sign? We have to take reciprocal of this number. What is that? -1/4 raised to power 2. रेसिप्रोकल लेते ही ये पावर पॉजिटिव हो जाती है. अब ये पॉजिटिव पावर हो गई तो दिस विल बिकम व्हाट? 1/4 into -1/4, that is equal to 1/16. This is the answer. Next is 1/2 की पावर -5, 1/2 raised to power -5. Again there is negative exponent, we have to remove this negative sign. How will we remove it? By taking the reciprocal of this. 1/2 का reciprocal हो गया 2, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 means 2 into 2 into 2 into 2 into 2, that will give us 32. This is the answer. So this was the first question of exercise 12.1. Second question is simplify and express the result in power notation with positive exponents. That means आपको solve नहीं करना है, उसको power notation में छोड़ना है, but power जो है वो positive होनी चाहिए, negative नहीं. Rules हम वही वाले follow करेंगे. -4 raised to power 5 divided by -4 raised to power 8. डिविजन में बेस सेम हो तो क्या होता है? बेस वही रहता है, पावर माइनस हो जाती है, 5 - 8. तो दिस विल बिकम -4 raised to power -3. माइनस हटाना है, इसका नेगेटिव साइन हटाना है, तो व्हाट विल वी डू? टेकिंग द रेसिप्रोकल विल गेट दिस raised to power 3, that will become -1/4 into -1/4 into -1/4, -1/64, right? Second part is 1/2 raised to power 3 raised to power 2. पावर अंदर हो बाहर हो ये मल्टीप्लाई हो जाती है. 1 की पावर 2 तो 1 ही रहेगा, तो लेट दिस बी इक्वल टू 1 ओनली, एंड दिस विल बिकम 2 की पावर 3 into 2. दिस विल बिकम 1/2 raised to power 3 2s are 6, 1/64. This is the answer. Next question is third question, third part. Question 2 का ही third part. -3 raised to power 4 into 5/3 raised to power 4. बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, हमें क्या करना है? इनको मल्टीप्लाई कर लेना है, 5/3 और रेज टू पावर 4. 3 से 3 कैंसिल होगा, -5 की पावर 4 हो गई, एंड दिस इज द आंसर. वाई? बिकॉज दे हैव आस्क्ड यू टू आंसर इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन. लास्ट क्वेश्चन में भी हमने निकाल के ज़रूर दिखा दिया, बट वो वहाँ एक्सपोनेंट्स तक ही आप छोड़ सकते हैं. सो दिस इज द आंसर. फोर्थ पार्ट, 3 raised to power -7 divided by 3 raised to power -10 and 3 raised to power -5. डिवाइड हो रहा है, 3 raised to power -7 -10. सब्ट्रैक्ट करनी है तो दिस माइनस दिस लेना है, -7 -10 into 3 raised to power -5. So this will become what? 3 raised to power -7 plus 10 into 3 raised to power 5. This will become 3 raised to power 3 into 3 raised to power 5, that is equal to 3 raised to power 3 plus 5, यानी 3 raised to power 8 is the answer.
Fourth part is done. क्वेश्चन 2 का एक पार्ट छूटा है. क्वेश्चन पार्ट है 5th. 2 raised to power minus 3 into minus 7 raised to power minus 3. Again, exponents are same and the base is different. So we have to multiply it like this. 2 into minus 7 raised to power minus 3 minus 14 raised to power minus 3. नेगेटिव एक्सपोनेंट हटाना है. व्हाट वी हैव टू डू, रेसिप्रोकल ले लो एंड रेज टू पावर 3. दिस इज द आंसर. नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 इज 3 raised to power 0 plus 4 raised to power minus 1 into 2 raised to power 2. This will become 1, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो 1 आता है. प्लस दिस इज 1 by 4, रेसिप्रोकल ले लिया नेगेटिव हटाने के लिए, इंटू 2 स्क्वायर इज 4. एलसीएम लेंगे, 4 लिया, 4 plus 1 into 4. 5 by 4 into 4, that will give us 5. Answer. Second part है इसका 2 raised to power minus 1 into 4 raised to power minus 1 divided by 2 raised to power minus 2. 2 raised to power minus 1 means 1 upon 2. 4 raised to power minus 1 means 1 by 4. रेसिप्रोकल लेके हट जाती है पावर, डिवाइडेड बाय रेसिप्रोकल लेके नेगेटिव हट जाता है, और ये पावर 1 है इसलिए ये यही रहेगा. इसके पावर माइनस 2 हटानी है तो दिस विल बिकम 1 by 2 की पावर 2. ठीक है, इससे ये आएगा 1 by 8 डिवाइडेड बाय 1 by 4. ठीक है, और ये हो जाएगा 1 by 8 इंटू 4 by 1, रेसिप्रोकल लेके 1 and 2. सो दिस विल बिकम 1 by 2 इज द आंसर. 3 का थर्ड पार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 12.1 का. रेज टू पावर माइनस 2 दे रखी है, बीच में प्लस है, प्लस के अंदर इनमें से कुछ नहीं चलेगा. क्या करना है आपको, नेगेटिव चीज़ हटाओ, 2 की पावर 2 हो जाएगा, ये प्लस 3 की पावर 2 हो जाएगा. लाइक वी आर टेकिंग रेसिप्रोकल ताकि ये रिमूव हो जाए नेगेटिव साइन. प्लस ये हो जाएगा 4 की पावर 2. 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16. 29 is the answer, right? Fourth part, 3 raised to power minus 1 plus 4 raised to power minus 1 plus 5 raised to power minus 1 and raised to power 0. अब इसमें 3 raised to power minus 1 means 1 by 3, ये 1 by 4, ये 1 by 5 होगा, और फिर एलसीएम लेके इसे ऐड करना है. वॉट एवर द आंसर विल बी, देयर इज अ पावर ऑफ 0. 0 किसी भी नंबर की पावर हो तो सॉल्यूशन क्या निकलता है, 1. तो हम इसको सीधे से लिख सकते हैं कि द आंसर विल बी 1, राइट. कि इसका आंसर जो भी आ रहा हो, रेज टू पावर 0 किसी भी नंबर की हो तो आंसर आता है 1. फिफ्थ पार्ट है -2 by 3 raised to power -2 again raised to power 2. So this will become -2 by 3 in raised to power -2 into 2. तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 by 3 raised to power -4.
How to remove this negative sign? Taking reciprocal, this will become minus 3 by 2 raised to power 4. माइनस 3 रेज टू पावर 4. 3 को अगर आप 4 टाइम्स करेंगे, 3 3 9 3 27 3 81, यूल गेट. एंड साइन पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि 4 बार नेगेटिव साइन मीन्स पॉजिटिव, एंड 2 की पावर 4 विल बी 16. सो दिस इज द आंसर. थर्ड क्वेश्चन इज डन. Question number 4. Evaluate, simplify, find the value of, एक ही बात है, सब में वैल्यू निकालनी है. 8 रेज टू पावर माइनस 1 इंटू 5 रेज टू पावर 3 अपॉन 2 रेज टू पावर माइनस 4. सबसे पहले नेगेटिव पावर्स हटाते हैं. ऊपर 5 की पावर 3 तो ऊपर ही रहेगी, इंटू 2 की पावर ऊपर ले जाओ, 2 की पावर 4. रेसिप्रोकल लेके इसके नेगेटिव हट गया, और इसका नेगेटिव हटाने के लिए ये डिनोमिनेटर में आ गया 8 की पावर 1. सो ये हो जाएगा 5 रेज टू पावर 3 इंटू 2 रेज टू पावर 4 अपॉन, इसको हम लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 3. डिवाइड हो रहा है, पावर माइनस हो जाएगी. 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4 माइनस 3, राइट. ये 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3 है, तो 4 माइनस 3 हो जाएगा. That will become 5 raised to power 3 into 2 raised to power 1, that is 2. 125 into 2, 250 is the answer. Second is 5 raised to power minus 1 into 2 raised to power minus 1 into 6 raised to power minus 1. ये 5 2 ज़ा 10 रेज टू पावर माइनस 1 हो जाएगा, इंटू 6 रेज टू पावर माइनस 1. अब दोनों बेस सेम है, बेस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है, तो हम इसको लिख सकते हैं 10 इंटू 6 रेज टू पावर माइनस 1. माइनस हटाने के लिए 1 अपॉन 10 इंटू 6 रेज टू पावर 1 हो गई. 1 अपॉन 60 इज द आंसर, राइट. अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. 5 रेज टू पावर m डिवाइडेड बाय 5 रेज टू पावर माइनस 3 इज इक्वल टू 5 रेज टू पावर 5. और इसमें आपको m की वैल्यू बतानी है. बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है, पावर माइनस हो जाएगी. 5 के पावर m माइनस माइनस 3 इज इक्वल टू 5 के पावर 5. 5 रेज टू पावर m प्लस 3, दिस विल बिकम माइनस माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू 5 रेज टू पावर 5. बेस सेम है और पूरी वैल्यू इक्वल है, दैट मीन्स ये पावर भी तो सेम होगी, तभी तो इक्वल आ रहा है. पावर इक्वल है, दैट मीन्स m प्लस 3 इज इक्वल टू 5. तो m इज इक्वल टू 5 माइनस 3, m इज इक्वल टू 2 इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट करते हैं. वन बाय 3 रेज टू पावर माइनस 1 माइनस 1 बाय 4 रेज टू पावर माइनस 1 और बाहर भी पावर माइनस 1. दिस यू हैव टू सॉल्व. कैसे करना है? नेगेटिव हटाना है. 3 की पावर 1 हो गई, माइनस 4 की पावर 1 हो गई, और बाहर माइनस 1. ये बचेगा 3 माइनस 4, क्या बचेगा? माइनस 1 की पावर माइनस 1. माइनस हटाना है, इसका रेसिप्रोकल लेना है. रेसिप्रोकल ऑफ माइनस 1 इज माइनस 1 ओनली, सो माइनस 1 raised to power 1. This is the answer.
सेकेंड पार्ट 5/8 raised to power 7 into 8/5 raised to power -4, -7 और -4 दोनों नेगेटिव पावर लगी हुई है। लेकिन इसमें ये देखो ऑलरेडी ये रेसिप्रोकल भी है, तो हम इसको सेम बना लें इस जैसा। 5 raised to power 8 है ये -7, इसको भी हम 5/8 बना लेते हैं, तो इसका नेगेटिव हट गया, ये 4 बचा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या होना चाहिए, बेस सेम बनाए हमने, पावर्स ऐड हो जानी चाहिए। 5/8 की पावर -7 + 4 क्या आएगा, 5/8 raised to power -3। माइनस हटाना है, कैसे करेंगे, 8/5 raised to power 3, राइट। ये हो जाएगा 8 × 8 × 8 512 अपॉन 5 × 5 × 5 125। दिस इज द आंसर। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। सिक्स्थ हो गया ये क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन 7, सिंप्लीफाई करना है। 25t raised to power -4 अपॉन 5 raised to power -3 into 10 into t raised to power -8। इसमें हम क्या करते हैं, सबको प्राइम फैक्टर्स के रूप में ले लेते हैं। जैसे 25 कैन बी रिटन एज 5 raised to power 2 इंटू ये t raised to power -4 है अपॉन 5 raised to power -3 इंटू 10 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 5, दोनों की raised to power 1 एंड इंटू t raised to power -8। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, कंबाइन करते हैं हम। जैसे 5 raised to power 2 है, ये डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, -3, और ये वाली पावर भी माइनस हो जाएगी, -1। ठीक है, 5 की पावर ऐसे हो गई ना, 5 की पावर 2 -3 और -1। 2 अगर ऊपर जाएगा 2 को नीचे ही रहने दें, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। इंटू टी को लेते हैं, t raised to power -4 -8, ये डिवाइड हो रहा है ना, t से ये डिवाइड हो रहा है तो पावर माइनस हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। ये हो जाएगा 5 raised to power 2 + 3 -1 इंटू, और डिनोमिनेटर इसका जो 2 है वो 2 नीचे ही रहेगा, दिस डिवाइडेड बाय 2। तो 5 की पावर तो ये हो गई, इंटू t raised to power -4 + 8 अपॉन 2, ये वाला अपॉन 2, ये जो ये वाला 2 चल रहा था ये अपनी जगह पे ही है। ये हो गया 5 raised to power 5 -1, 5 raised to power 4 अपॉन 2 इंटू t raised to power 4। So this will become 5 into 5 into 5 into 5, 625 upon 2 t raised to power 4. This is the answer. नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। ये 7th का फर्स्ट पार्ट था, सेकेंड पार्ट करते हैं। थ्री raised to power -5 into 10 raised to power -5 into 125 अपॉन 5 raised to power 7 माइनस में इंटू 6 raised to power -5, 3 raised to power -5। ऐसे करें, सबके फैक्टर्स करके उनको देख लेते हैं क्या क्या नंबर्स हैं हमारे पास। 3 raised to power -5 है इंटू ये 2 5 10 होता है ना, तो 2 raised to power -5 इंटू 5 raised to power -5, राइट। एंड दिस इज 5 raised to power 3
अपॉन 5 रेज टू पावर -7 इंटू ये 2 3 ज़ा 6 होता है ना, 2 रेज टू पावर -5 इंटू 3 रेज टू पावर -5। ठीक है, यानी ये सब कुछ हो गया हमारे पास 2 3 एंड 5 में। अब इन्हें कंबाइन करना है। 3 के पावर -5 है और दूसरा 3 ये रहा, ये डिवाइड हो रहा है तो इसके पावर माइनस होनी है, -5 इंटू 2 रेज टू पावर -5 ऊपर है, ये नीचे से जाएगा तो -5 हो जाएगा। ठीक है, इंटू अब बचा 5 रेज टू पावर -5, ये +3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर्स ऐड हो गई, और ये जो डिवाइड हो रहा है इसकी पावर माइनस हो जाएगी, यानी -7, राइट। दिस विल बिकम 3 की पावर -5 + 5 इंटू 2 की पावर -5 + 5 दैट इज 0 एंड 5 रेज टू पावर -5 + 3 + 7. This will become 3 की पावर 0 that is equal to 1, 2 की पावर 0 that is also 1 and 5 raised to power क्या बचा 10 minus 5 that means 5 raised to power 5 is the answer. I think ये चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज क्लियर हो गई होगी। एक्सपोनेंट्स की यही है। सेकेंड एक्सरसाइज है स्टैंडर्ड नोटेशन या जिसे हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। कॉन्सेप्ट समझना पहले ज़रूरी है कि ये साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड नोटेशन ये है क्यों। कई बार क्या होता है, साइंटिस्ट बहुत बड़ी बड़ी फिगर्स के साथ डील कर रहे होते हैं। जैसे अगर डिस्टेंस निकालना है किसी भी प्लैनेट का या किसी स्टार का डिस्टेंस निकालना है तो वो बहुत सारे ज़ीरोज़ आएंगे किलोमीटर्स में, या बैक्टीरिया का साइज़ है तो वो पॉइंट में 0 0 0 0 बहुत सारे ज़ीरोज़ आएंगे। अब जैसे हम एक नंबर लेते हैं, हमारे पास है मान लो 3014.010 ये है। इसको अगर हमें, जैसे साइंटिस्ट को वो नंबर्स कंपेयर करने होते हैं, बहुत बड़े बड़े नंबर्स होते हैं, कितने ज़ीरोज़ हैं क्या है, तो अगर हम उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लगा दें, एक के बाद डेसिमल लगा के और 10 रेज़ टू पावर में लिख दें कि कितनी प्लेसेस हैं इसके पीछे, तो उनको कंपैरिजन करने में, प्लस माइनस करने में वो आसानी हो जाती है। जैसे अगर हम ये देखें, ये नंबर गिवन हो, इसे अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो हमारा तरीका क्या है, एक नंबर फर्स्ट नंबर के बाद आपको पॉइंट लाना है, 01401, 0 लिखो ना लिखो, डेसिमल यहाँ से 3 प्लेसेस इधर आया तो इसका मतलब हम इसको लिख देंगे 10 रेज़ टू पावर 3, राइट। अगर हमारे पास ये लिखा है नंबर 2 8 5 एंड 50, 1 2 3 4 5 और भी जैसे 6 7 8 9 10 इतने ज़ीरोज़ हैं। अगर इसे हमें साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो हमें क्या देखना है, इसका डेसिमल कहाँ है। इसका डेसिमल यहाँ एंड में है, हमें चाहिए कहाँ, एक के बाद। साइंटिफिक नोटेशन में या स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें क्या चाहिए होता है, एक के बाद पॉइंट चाहिए होता है। हमें देखना है इस डेसिमल को कितनी प्लेसेस हमें इधर लाना पड़ेगा, राइट। तो हम इसको काउंट करेंगे कि डेसिमल को कितना जंप करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 प्लेसेस इधर आना है। तो हमने क्या लिखना है, इसको 2.85, ज़ीरोज़ लगाने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, इंटू 10 रेज़ टू पावर 12, जितनी प्लेसेस इसको शिफ्ट करना पड़े डेसिमल को उतने हमने यहाँ लगा दी। अब किसी को ओरिजिनल नंबर अगर फाइंड आउट करना है तो क्या करना है, 12 प्लेसेस इधर ले जाना है डेसिमल को, तो ये 2 तो ये हो जाएंगे और 10 ज़ीरोज़ और आ जाएंगे, वापस हमारे पास ये फिगर आ जाएगी। और अगर कोई बहुत छोटा नंबर है, 0.0000000, 8 ज़ीरोज़ हैं, उसके बाद 3 7 5 वॉटेवर कोई भी नंबर है, इसे हमें कहाँ लाना है, डेसिमल को एक नंबर के इसके बाद
ज़ीरो नहीं काउंट करना, आपको एक इसके बाद लाना है। यहाँ से डेसिमल जाएगा यहाँ, ठीक है ना। जैसे हम एक नंबर के इधर लिया था तो ऐसे ही इसको लिखना है। 3.754 तो लिख लिया हमने, इंटू 10⁻⁴ कितनी होगी, कितनी प्लेसेस शिफ्ट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लेसेस इधर आया है कि 9 प्लेसेस, 3 के भी तो इधर आया है, तो टोटल 9 प्लेसेस इधर शिफ्ट किया। तो इंटू 10⁻⁻, -9 क्यों, क्योंकि ये 3.754 तो इसके देखते हुए बहुत बड़ा हो गया ना, ये बड़ा नंबर है तो उसको बैलेंस करने के लिए इधर छोटा। इस तरह से आप याद रख सकते हो कि अगर इधर से छोटे से आप बड़ा बना रहे हो तो आपको छोटा नंबर यहाँ लगा देना है। दैट मीन्स जब भी आप लेफ़्ट टू राइट शिफ्ट करते हैं तो पावर आती है नेगेटिव में, राइट टू लेफ़्ट अगर लेके आते हो, बड़े नंबर को आप छोटा बना रहे हो तो यहाँ पे बड़ा कर दिया ऐड, तो पावर ये पॉजिटिव में आएगी, राइट। इसमें ये भी होता है, जैसे अगर लिखा है 1 अपॉन और 1 1 2 3 4 5, इसका मतलब यही है ना कि ये डिवाइडेड बाय दिस है, डिवाइडेड बाय 1 लाख हो रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 इंटू 10⁻⁻5, क्योंकि यहाँ पे ये 10⁻⁵ है, ऊपर आएगा तो 10⁻⁻5 हो जाएगा, राइट। अगर हम इसे डेसिमल में कन्वर्ट करें तो बिल्कुल सेम हमारे पास ऐसे करके, और डेसिमल में ये 5 प्लेसेस हमें इधर ले जाना है। 1 एक ये हो गई, 1 के बाद यहाँ है 0 2 3 4 5, ये हो जाएगा आंसर, राइट। दिस इज इक्वल टू दिस एंड इज इक्वल टू दिस। ये है साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म जो हमें करना है 12.2 में। 12.2 पूरी यही है। बहुत बड़े बड़े नंबर्स जहाँ आ रहे होते हैं या बहुत ही ज़रूरत से ज़्यादा छोटे होते हैं, उसके साथ डील करने के लिए हम ये वाला मेथड इस्तेमाल करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं 12.2। बस इसमें ज़ीरोज़ काउंट करने का बड़ा लंबा सा काम होता है कि कितने ज़ीरोज़ हैं, राइट। फर्स्ट ज़ीरोज़ काउंट करो, अगर 0.11 ज़ीरोज़ हैं, 2 3 4 5 6 7 8 10 11 11 ज़ीरोज़ के बाद 8 5 है, 8 5, एंड व्हाट यू हैव टू डू, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है इसको। फर्स्ट पार्ट है ये, यहाँ से डेसिमल जाएगा और यहाँ लगेगा, तो ये आएगा 8.5 इंटू 10⁻⁴ कितना, 11, और एक ये 12 हो गया, साइन माइनस का क्योंकि लेफ्ट टू राइट जा रहा है। सो दिस इज द आंसर। सेकेंड पार्ट इज 11 zeros and then 942. What we have to do, डेसिमल को हमें यहाँ लाना है, 9.42 इंटू 10⁻⁴ कितनी होगी, 11 प्लेसेस तो ये जंप करनी पड़ेगी और एक ये, और अगेन 12, साइन माइनस का -12। नेक्स्ट है 602 और उसके पीछे ज़ीरोस कितने हैं, 13 इंटू 10, इसके पीछे ज़ीरोस हैं, 13 ज़ीरोस हैं। इलेवन 12 13। अब आपको कहाँ लाना है, डेसिमल कहाँ है, कहीं नहीं है, दैट मीन्स डेसिमल इज हेयर एंड यू हैव टू ब्रिंग इट ओवर हेयर। हाउ मेनी प्लेसेस, कितने ज़ीरोस हैं, 13 तो ये ज़ीरोस हैं, 2 ये और हो गए, हमें यहाँ पे लाना है 6.02, तो इसका मतलब 10⁻15। अब ये पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि ये बड़े नंबर से हमने छोटा बनाया। फोर्थ पार्ट, अगेन ज़ीरोस काउंट करो, 3 6 7 8, 8 ज़ीरोस, 1 2 3 4 5 6 7 8 ज़ीरोस के बाद 837 है। तो हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए कहाँ लाना है, डेसिमल यहाँ,
तो ये कितने 8 ज़ीरोस और एक ये प्लेस, ये 9 हो गया ना, तो 8.37 इंटू 10⁻⁻⁹, क्योंकि लेफ्ट टू राइट लाया, राइट। क्वेश्चन नंबर 5, पार्ट 5 क्वेश्चन 1 का 3186 नाउ ज़ीरोस कितने 3 6 और एक 7, 7 ज़ीरोस 1 2 3 4 5 6 7। अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है तो पॉइंट यहाँ आना चाहिए ना, 3.186, ये ज़ीरोस लगाने का कोई मतलब नहीं है। 10⁻⁻ कितनी 7 ज़ीरोस हैं ये, 1 मिनट, 1 2 3 7 ज़ीरोस हैं, 8 9 10 इंटू 10⁻⁻10, दिस इज द आंसर, राइट। सेकेंड है एक्सप्रेस इन यूजुअल फॉर्म, यानी कि तुम्हें ये फॉर्म गिवन है उससे वापस आना है। सेकेंड क्वेश्चन में जब भी अगर ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म में नंबर दिया होता है और उसे अगर हमें ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमें क्या करना पड़ता है, पहले इसे यूजुअल फॉर्म में लाना पड़ता है, उसके बाद ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं। 3.02 इंटू 10⁻⁻⁶, -6, फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। -6 दैट मीन्स आपको डेसिमल को कितनी प्लेसेस ले जाना है, 6 प्लेसेस इधर ले जाना है। एक प्लेस तो ये हो गई, 5 ज़ीरोज़ और 1 2 3 4 5 एंड डेसिमल यहाँ लगा दिया, आगे कुछ नहीं है, 0 लगा दिया। दिस इज द आंसर। इसका सेकेंड पार्ट है 4.5 इंटू 10⁻⁴ इंटू 10⁻⁴, ठीक है। तो 10⁻⁴ है, दैट मीन्स डेसिमल को 4 प्लेसेस इधर ले जाना है। एक प्लेस ये हो गई, 2 3 4, दिस इज द आंसर, सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट इज 3 इंटू 10⁻⁻8, -8 मीन्स 3 के बाद इधर आपको डेसिमल को कितने प्लेसेस ले जाना है, 8 प्लेसेस। एक प्लेस ये हो गई, 7 ज़ीरोज़ 1 2 3 4 5 6 7 ज़ीरोज़ लगा के डेसिमल लगा के ये बना दो, दिस इज द आंसर। फोर्थ पार्ट 1.001 इंटू 10⁻⁹, 9 प्लेसेस इसको इधर शिफ्ट करना है, पॉजिटिव में है एक्सपोनेंट, इधर शिफ्ट करना है। 1 0 0 1, 3 प्लेसेस तो ये हो गई, और 4 5 6 7 8 9, 6 ज़ीरोज़ लगाए, 3 प्लेसेस ये हो गई, टोटल 9 प्लेसेस इधर शिफ्ट हो गया, दिस इज द आंसर। अब डेसिमल लगाने की ज़रूरत नहीं है एंड में। अब है फिफ्थ पार्ट, 5.8 इंटू 10⁻12, 12 प्लेसेस राइट में जाएगा, 5 8, एक प्लेस ये हो गई, 11 ज़ीरोज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, राइट। सिक्स्थ पार्ट इसका 3.61492 इंटू 10⁻⁶, 6 प्लेसेस डेसिमल इधर जाएगा, तो 1 2 3 4 5 और ये छठा 0 बना दिया, दिस इज द आंसर। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद इसका थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन भी यही है, साइंटिफिक नोटेशन है। इसके अंदर कंडीशंस दे रखी हैं, कुछ है वही, अल्टीमेटली हमें वही करना है। 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1/6 ज़ीरोज़ दे रखे हैं 10 लाख मीटर, 1/6 ज़ीरोज़, दैट विल बिकम 1/10⁻⁶। ऊपर लाना है तो ये 10⁻⁻6 हो गया, 1 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है।
1 micron is equal to this much meter. 1 micron is equal to this meter, जैसा क्वेश्चन में दे रखा है. करना अल्टीमेटली वही है. चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज गिवन इन कूलम. कूलम में ये दे रखा है. प्लेसेस जीरोस काउंट करो, 18 जीरोस हैं और फिर 16. एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ और उसके बाद 16 कूलम. राइट. तो आपको क्या करना है, इसको यहाँ लाना है. कितनी प्लेसेस शिफ्ट करके? 18 जीरोस तो ये हैं और उसके बाद 19 प्लेसेस इधर लाना है. तो 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 कूलम. राइट. अब इसके बाद आता है साइज ऑफ बैक्टीरिया इज 0.000005. कितनी प्लेसेस इधर आएगा? 5.0 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 6. 6 प्लेसेस इधर आया, 10 रेज़ टू पावर माइनस 6. ये आ जाएगा साइज ऑफ बैक्टीरिया. वट एवर इज गिवन यहाँ लिख दो बस. करना वही है बेसिकली. ठीक है. फोर्थ पार्ट है इसका. साइज ऑफ प्लांट सेल इज 0.401275. 0.12341275 मीटर. ठीक है. तो साइज ऑफ प्लांट सेल इज, हम इसको साइज ऑफ प्लांट सेल वट एवर इज गिवन ये लिख दो. बाकी करना क्या है, वही स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है. कितने? 4 जीरोज ये हो गए, एक ये, 5 प्लेसेस इधर लाना होगा. तो ये हो जाएगा 1.275 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 5. ठीक है. और थिकनेस ऑफ पेपर इज 0.07 मिलीमीटर. तो थिकनेस ऑफ पेपर 0.07 मिलीमीटर दे रखा है. तो इसको हम लिख सकते हैं 7.0 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 2. 2 प्लेसेस इधर आया, मिलीमीटर. राइट. ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में. अब उसके बाद आता है फोर्थ क्वेश्चन. फोर्थ क्वेश्चन में बोला है स्टैक ऑफ पेपर है, उसमें बताना है कि stack there are 5 books of each of thickness 20 millimeter. 5 बुक्स हैं और हर बुक का है थिकनेस 20 मिलीमीटर. तो थिकनेस ऑफ बुक्स कितना हो गई? 100 mm. और 5 शीट्स, पेपर शीट्स ईच ऑफ 0.016 मिलीमीटर. 0.016 मिलीमीटर इंटू 5 करेंगे. 5 शीट्स ऑफ पेपर है. थिकनेस ऑफ 5 शीट्स ऑफ पेपर ये हो जाएगा दिस इंटू 5. 16 5 80 और 0.0. अब करना क्या है, इन दोनों को ऐड करना है. टोटल 100 मिलीमीटर प्लस 100.00 ले लोगे, 0.080 मिलीमीटर. व्हाट विल यू गेट? 100.08. ये ज़ीरो का कोई मतलब नहीं है, इसको हटा भी सकते हैं हम. मिलीमीटर हो गया, इतना हो गया. अब इसे साइंटिफिक नोटेशन में दे देना है. साइंटिफिक में आप कैसे दोगे इसको? ऐसे यहाँ 2 प्लेसेस लाएंगे. 1.0008 इंटू 10 रेज़ टू पावर कितना? +2 ना, मिलीमीटर.
Right, this was the fourth question, the last question of the chapter. I hope the chapter is now clear to you. Thank you.